बड़ी खबर भोपाल से आ रही है, जहां सौरभ शर्मा केस में लोकायुक्त आईटी के बाद अब ईडी की एंट्री हो गई है। जी, घर और दफ्तर को कब्जे में लिया, अंदर चल रही सर्चिंग। तो ईडी की टीम केंद्रीय बल के साथ आवास और दफ्तर पर पहुंची और सौरभ शर्मा केस में पहली बार ईडी कार्रवाई कर रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां सौरभ शर्मा केस में अब लोकायुक्त आईटी के बाद ईडी की भी एंट्री हो गई है और ईडी की टीम केंद्रीय बल के साथ आवास और दफ्तर पर पहुंची। बता दें कि सौरभ शर्मा केस में ईडी पहली बार कार्रवाई कर रही है। तो राजधानी भोपाल में आरटीओ कांस्टेबल के ठिकाने पर छापा मारा गया। सुबह से ही घर और अन्य ठिकानों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि अरेरा कॉलोनी के E7 स्थित 2 मकानों में ईडी ने कार्रवाई की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां सौरभ शर्मा केस में लोकायुक्त आईटी के बाद अब ईडी ने भी एंट्री कर ली है और ईडी लगातार उनके ठिकानों पर कार्रवाई कर रही है। बता दें कि सौरभ शर्मा केस में ईडी ने पहली बार कार्रवाई की है। भोपाल में E7 अरेरा कॉलोनी में सौरभ शर्मा के घर पर लगातार ईडी की कार्रवाई जारी है। इससे पहले लोकायुक्त और आयकर विभाग ने कार्रवाई की थी। इस वक्त हम सौरभ शर्मा के घर के बाहर मौजूद हैं। आरटीओ में कांस्टेबल रहे और करोड़पति सौरभ शर्मा के यहाँ लगातार कार्रवाई जारी है। हम अंदर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि सौरभ शर्मा के घर में ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है और ईडी की जो टीम है यहाँ पर पहुंची है। सुबह 5 बजे से कार्रवाई जारी है। आपको बता दें, पहले भी यहाँ से कार जब लोकायुक्त की कार्रवाई हुई थी तो 54 किलो सोना और करीब 10 करोड़ का कैश एक जगह बरामद हुआ था। तो लगातार इस घर में सौरभ शर्मा पर E7 का अरेरा कॉलोनी स्थित घर है और लगातार इस घर में कार्रवाई जारी है। इसके साथ ही सौरभ शर्मा के अन्य ठिकानों पर भी कार्रवाई की जा रही है, जिसमें जयपुरिया जो स्कूल है जो उनके मां के नाम से खोला जा रहा था, उसमें उनकी पत्नी का भी इन्वॉल्वमेंट था। इसके साथ साथ ही जो अरेरा कॉलोनी में एक और इनका भी घर बताया जा रहा है, उसमें भी लगातार कार्रवाई जारी है। अभी सुबह 5 बजे से ईडी की टीम अंदर मौजूद है और पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं। दस्तावेज उस तरह के हैं जिस पर सौरभ शर्मा के ऊपर शक जाता था और कुछ ही दिनों में कैसे सौरभ शर्मा एक कांस्टेबल से बिल्डर बना और बिल्डर के बाद करोड़पति। फिलहाल सौरभ शर्मा कहाँ है अभी जांच एजेंसियों को नहीं पता है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि सौरभ शर्मा दुबई में है। लेकिन जांच लगातार जारी है। कुछ दिनों कल सौरभ शर्मा के वकील ने यहाँ पर याचिका लगाई थी कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए, लेकिन उसको कोर्ट ने खारिज कर दिया है और जमानत के लिए, हालांकि वकील का यह भी कहना है लोकायुक्त कार्रवाई क्यों कर रहा है, क्योंकि शासकीय पद में सौरभ शर्मा नहीं थे, इसलिए लोकायुक्त की कार्रवाई जायज नहीं है। फिर भी उसके बाद भी आज इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इस पर कार्रवाई शुरू की है और यही घर है जो जहां पर लगातार सुबह 5 बजे से कार्रवाई सौरभ शर्मा के ऊपर जारी। इसके साथ साथ ही सौरभ शर्मा के साथ साथ अन्य लोगों के भी नाम सामने आ रहे हैं, जिसमें से उनकी मां का नाम भी सामने आया, उनकी पत्नी का नाम भी सामने आ रहा है। इसके साथ ही चेतन गौर जिसकी कार बरामद हुई थी जिसमें सोना और कैश बरामद हुआ था, उसकी भी जांच चल रही है, उसका घर माना जा रहा है। चेतन गौर से हालांकि पूछताछ लगातार आयकर विभाग टीम ने की है। उसके साथ साथ ही जो अन्य शरद जायसवाल और अन्य लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, तो लगातार 6 लोगों के अभी तक नाम इसमें सामने आ चुके हैं। और इतना ज्यादा कैश और गोल्ड किस तरह से मिला, और उस पर किसका ये सोना था, किसका ये कैश था, इसको लेकर के लगातार जांच जारी है। किसकी इनोवा गाड़ी थी, हालांकि इनोवा गाड़ी का पता लगाया जा चुका था, चेतन गौर है। और उसमें जो ड्राइवर था, जो ड्राइवर चला कर ले गया, उसकी लोकेशन जब ट्रेस की गई तो लोकायुक्त की जो कार्रवाई जहां पर चल रही थी यहीं से वो गाड़ी रवाना हुई थी और मेंडोरी के जो क्षेत्र था वहां पर मिली थी। तो लगातार ये माना जा रहा है कि जो ड्राइवर है अभी भी फरार है। ड्राइवर की भी लगातार तलाश की जा रही है और ड्राइवर से भी आगे पूछताछ करेगी। फिलहाल हम आपको अगर दिखाना चाहें तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं यहाँ पर जो ईडी के साथ साथ सेंट्रल एजेंसी की फोर्सेस हैं वो भी मौजूद हैं और ये लगातार यहाँ पर पूछताछ की जा रही है। दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं और गाड़ियों की भी जांच की जाएगी। मेटल डिटेक्टर के साथ जो ईडी की गाड़ियां हैं यहाँ पर पहुंची। आप तस्वीरें जिस तरह से देख रहे हैं, इसमें ये सौरभ शर्मा का घर है जो कांस्टेबल था आरटीओ में, फिर बाद में बिल्डर बना है। आप देखिए जिस तरह से केंद्रीय एजेंसियां यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट हो रही हैं, तो ये माना जा रहा है कि ये एक बड़ा मामला है और पहले से ही
इस पर कार्रवाई जारी। कल जमानत के लिए अग्रिम याचिका दायर की गई थी, लेकिन कोर्ट ने उसको मना कर दिया। फिलहाल अभी इस पर जारी है। माना जा रहा कि जो सौरभ शर्मा के घर से है यही घर है। इस पर E7 स्थित घर में कहीं न कहीं दस्तावेज मिल रहे हैं। इसके साथ साथ जयपुरिया स्कूल पर भी सवाल खड़ा हो रहे हैं। वहां पर जो स्कूल बनाया जा रहा है उसको उनकी माँ और उनकी जो पत्नी है उनके नाम पे बनाया जा रहा था। तो और इसमें किन किन लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, ब्यूरोक्रेट्स के भी नाम तमाम निकलकर सामने आ रहे हैं। तो ब्यूरोक्रेट्स के यहाँ भी हो सकता है आगे जांच एजेंसियां जाएं, चाहे आयकर टीम की बात करें, चाहे लोकायुक्त और फिर चाहे ईडी की बात करें। तो तमाम जांच एजेंसियां भी इसमें अब इन्वॉल्वमेंट में है और आगे दस्तावेजों के आधार पर पूरी जांच चलेगी। कैमरामैन मुकेश के साथ सत्यम शर्मा, न्यूज 8 भोपाल। तो देखिए, बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां सौरभ शर्मा केस में लोकायुक्त और आईटी की कार्रवाई के बाद अब ईडी ने भी एंट्री कर ली है। सुबह से ही ईडी जो है वो उनके ऑफिस और आवास में पहुंच गई है और कार्रवाई लगातार जारी है। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। सत्यम शर्मा भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सत्यम, अब इस केस में जो है ईडी ने भी एंट्री कर ली है। सुबह से ही उनके घर और ऑफिस के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। क्या कुछ सामने आ सकता है? देखिए रूबी, कल लोकायुक्त की कार्रवाई के बाद और आयकर की भी कार्रवाई के बाद लगातार अब ईडी की कार्रवाई कर रही है। 5 बजे से ईडी के जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद है। E7 स्थित 2 ठिकानों पर उनकी कार्रवाई की जा रही है और ये एक ठिकाने की बात हमने जो की है, ये E7 का 71 नंबर का घर है और यहाँ पर लगातार ईडी की कार्रवाई जारी है। सेंट्रल जांच एजेंसियां जो है ईडी प्रवर्तन निदेशालय जो है लगातार अंदर सुबह 5 बजे से और कार्रवाई की जा रही है। सेंट्रल फोर्स की एजेंसियां भी यहाँ पर मौजूद, सुरक्षा के मद्देनजर तहत भी ये कार्रवाई की जा रही है और मेटल डिटेक्टर के माध्यम से तमाम जो सौरभ शर्मा का घर है 2 जगहों पर जा रही है। इसके साथ साथ ही जयपुरिया जो स्कूल है वहां पर भी दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। ईडी को माना जा रहा है कि इसके पास अहम सबूत साक्ष्य हाथ लगे, क्योंकि ईडी की कार्रवाई में जो दस्तावेज है वो हाथ लगे सूत्र से बताते हैं कि उसके आधार पर आगे की कार्रवाई चलेगी। हालांकि सौरभ शर्मा की बात की जाए तो उसके साथ साथ चेतन गौर जो है उसका भी नाम सामने आया था, क्योंकि चेतन गौर जो है जिसकी गाड़ी मैंडोरी में मिली थी और उस गाड़ी में करीब 50 लाख रुपए और 10 करोड़ रुपए का कैश मिला था। उसके बाद उससे जांच की गई तो पता चला कि अरेरा कॉलोनी से ही लोकायुक्त की कार्रवाई के दौरान जो है गाड़ी यहाँ से निकली थी और मैंडोरी गई थी और उसपे जो गाड़ी चालक था प्यारे नाम है उसका और प्यारे की लोकेशन ट्रेस की गई तो E7 से मंडोरी तक उस दौरान पता चली। उसके प्यारे हालांकि अभी तक पुलिस की गिरफ्त या किसी भी जांच गिरफ्त मिली है, उसकी जांच की जा रही, लेकिन चेतन गौर से लगातार आयकर विभाग की पूछताछ की है। उसके साथ साथ इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की जो टीमें लगातार जबलपुर, ग्वालियर और भोपाल में की कार्रवाई जारी है और अहम दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। इसके साथ साथ ही मेटल डिटेक्टर का लाना 700 रुपए कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं जिस तरह से कार में कैश मिला और सोना मिला हुआ, लोकायुक्त पूरी यहाँ लोकायुक्त ने यहाँ पर कार्रवाई की, कई दस्तावेज मिले थे और दस्तावेजों के साथ साथ जो 2.95 करोड़ रुपए का कैश मिला था, इसके साथ साथ 235 किलो चांदी मिला था, 50 किलो सोना मिला था। तो तमाम जांचें चल रही, लेकिन जो वकील है सौरभ शर्मा के उन्होंने अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट में याचिका लगाई थी, लेकिन उस याचिका को खारिज कर दिया गया। हालांकि वकील का जो तथ्य था वो कहना था कि सौरभ शर्मा शासकीय कार्य में नहीं थे और ऐसे में उन पर लोकायुक्त की कार्रवाई नहीं की जा सकती है, लेकिन उन पर लोकायुक्त की कार्रवाई हुई। फिलहाल जो कोर्ट ने है, हाई कोर्ट ने उनकी जो याचिका है, भोपाल कोर्ट ने जो है उनकी याचिका निरस्त कर दी है और सौरभ शर्मा पर लगातार जांच जारी है और 3 स्थानों पर राजधानी भोपाल में ही की जा रही है। इसके पहले हमने बताया E7 का 78 नंबर था और E7 का 71 नंबर नया मकान है जो सौरभ शर्मा ने दिया था। चेतन गौर पर भी लगातार पूछताछ की जा रही है। इसके साथ साथ ही शरद जायसवाल का भी नाम सामने आ रहा है और शरद जायसवाल के साथ साथ उसकी मां जो है और उनकी सत्यम, आपने बताया कि चेतन से भी पूछताछ की जा रही है, तो पूछताछ में चेतन से क्या कुछ सामने आया? उसके साथ साथ जबलपुर में सत्यम, आपने बताया कि चेतन से भी लगातार पूछताछ की जा रही है, तो चेतन से जो पूछताछ की जा रही है उसमें क्या कुछ निकलकर तथ्य सामने आए? देखिए सौरभ शर्मा की यहाँ जो कार्रवाई हुई थी तो अभी अहम तो फिलहाल माना जा रहा है कि दस्तावेज बरामद किए जा रहे हैं और सौरभ शर्मा के सभी ठिकानों पर, भोपाल में सभी ठिकानों पर कार्रवाई की जा रही है। ये E7 का अरेरा कॉलोनी स्थित 71 नंबर का बंगला है। इसके साथ साथ ही इसी के जस्ट थोड़ा सा आगे जाए तो E7 में 78 नंबर बंगला है, जो बंगला उन्होंने 1.25 करोड़ में 2015 में खरीदा था और करीब अब उसकी कीमत 7 करोड़ रुपए है। इससे पहले 2016 में अनुकंपा नियुक्ति के जरिए सौरभ शर्मा कांस्टेबल बने थे। कांस्टेबल बनने के साथ कांस्टेबल वो भी RTO विभाग में और कांस्टेबल बनने के साथ साथ ही
कुछ ही वर्षों में करोड़पति बन गए, कई बंगलों में उनका आलीशान बंगला हो गया। तो उसके बाद उनकी कई बार कंप्लेंट भी की गई, लेकिन उस समय जांच एजेंसियों के काम नहीं कर रहे थे। लेकिन जैसे ही सौरभ शर्मा और तमाम जो कई कार्रवाई, आयकर विभाग की कार्रवाई, उसके बाद ये सब देखने को मिल रहा है कि जो सौरभ शर्मा के ठिकाने हैं उनको करोड़ों रुपए बरामद हो रहे हैं, गाड़ी में करोड़ों रुपए बरामद हो रहे हैं। गाड़ी की चेतन गौर के नाम पर गाड़ी थी और उसको प्यारे नाम का युवक चला रहा था। उसके बाद बताया जा रहा था जो चेतन गौर का कनेक्शन है वो सौरभ शर्मा से था, क्योंकि आरटीओ में ये गाड़ियां लगी हुई थी। तो ग्वालियर के निवास सौरभ शर्मा भी है और चेतन गौर भी है। तो ये दोनों पर लगातार चेतन गौर से पहले आयकर विभाग की टीम ने और लोकायुक्त ने पूछताछ की। इसके साथ साथ ही सौरभ शर्मा से पूछताछ इसलिए हुई क्योंकि जांच एजेंसियों का कहना है सौरभ शर्मा कहाँ है इसका पता नहीं है। हालांकि सूत्र बताते हैं कि दुबई में सौरभ शर्मा है, लेकिन उसकी जो अग्रिम जमानत याचिका उन्होंने लगाई थी उसको निरस्त कर दिया गया। फिलहाल जांच एजेंसियां जो है ईडी की जो कार्रवाई चल रही है अरेरा कॉलोनी स्थित E71 और E78 और इसके साथ साथ ही जेपलिया स्कूल जो 1100 पार्टनर के पास वहां पर कार्रवाई लगातार। ठीक है सत्यम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।